उसको अपना असली घर प्राप्त हो जाता है। वहाँ से जाके इसको फिर लौटना नहीं पड़ता, वहाँ से जाके लौटना नहीं पड़ता। अब देखिए इसके परपट को पढ़ते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग कर पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी दुर्भाग्यपूर्ण लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, निवृत्ति, जो 9 मार्ग बताए गए हैं उसमें श्रद्धा प्रथम है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा तो ये पूर्ण विश्वास है। परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा से सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत 4 स्कंद 31वां अध्याय 14वें श्लोक में कहा गया है, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ, पत्तियाँ तुष्ट होती हैं। आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो कि मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब आप जीवन चला रहे हो, ग्रस्त हो, संसार में रह रहे हो, तो सारे कार्य कैसे छोड़ दोगे? तो यहाँ पर इसको ही समझना है कि भगवान की सेवा मुख्य है और बाकी सारे कार्य गौण हैं। अपने संसार के कार्य करने और भगवान की सेवा करनी, दोनों में तालमेल बनाना पड़ेगा, दोनों में समन्वय करना पड़ेगा। यदि वह जीवन दर्शन से तुष्ट हो जाता है तो यही श्रद्धा है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, श्रद्धा के विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियाँ हैं। पहली बात चल रही है तीसरी कोटि की। तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा नहीं है जिनको। यदि ऐसे लोग ऊपर से भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। चूँकि श्रद्धा मांगती है कृष्ण भावनामृत और उनमें श्रद्धा है नहीं, ऊपरी तौर से लगे शो कर रहे हैं कि हाँ मैं बड़ा श्रद्धालु हूँ, पर जब भौतिक संसार की बात आती है तो भगवान को छोड़ के भौतिक संसार की तरफ चल पड़ते हैं। तो उनमें जो है पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि हम प्रचार कार्य करते हैं, अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इनका प्रत्यक्ष अनुभव है। कुछ लोग आते हैं, गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही इनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। अगला पॉइंट, जो व्यक्ति, यहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और उसने श्रद्धा की दृढ़ अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत में प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। श्रद्धा जब परफेक्ट हो जाती है तो निष्ठा बन जाती है। निष्ठा मीन्स अब आपको कोई उससे डिगा नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, तो प्रथम कोटि का हो गया। अब दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है, नेचुरली स्वाभाविक ही दृढ़ श्रद्धा है, अर्थात कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वह इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना ही श्रद्धा है। सो तीसरी से बेटर है दूसरी के और दूसरी से बेटर है पहली वाली, और ना ही श्रद्धा है अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वह उसका पालन करते हैं।
तृतीय कोटि के वे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु दिव्य कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों में च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं, और अभिष्ट फल क्या है? कृष्ण भावनामृत। तृतीय कोटि के व्यक्ति को श्रद्धा तो है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग या ज्ञान योग की ओर रहती है। नॉलेज ले लें, बस कर्म कर लें, करें अपनी मर्जी से, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं, एडवांस कर जाते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित की जाती है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, वे सोचते हैं कि मात्र प्रशंसा है, उन्हें मार्ग अत्यंत कठिन जान पड़ता है। वे भले ही ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। देखिए, अब हम जो है थोड़ी सी श्रद्धा के ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनीबडी? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने पर धर्म क्या कहा था ना शुरू में, एक बार उसको रिपीट कर देंगे। प्रभु जी, पर धर्म दोबारा कहिए। प्रभु जी, आपने शुरू में स्वधर्म और पर धर्म का बताया था। प्रभु जी, पर धर्म सुन नहीं पाई थी। क्यों नहीं सुन पाया? जब स्वधर्म पहले बताया था और पर धर्म बाद में बताया था, पहले वाला आपने सुन लिया और बाद वाला आपने सुना नहीं, क्यों? मुझे आवाज नहीं आई, मुझे ठीक से। हाँ, आवाज नहीं आई मुझे शायद ठीक से। आवाज तो आ रही है, अभी भी आपको आ रही है आवाज। स्वधर्म है जीव का धर्म, जीव का धर्म है भगवान